हम्म, कांतित चट्टानें। ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नि और असादी चट्टानों से कांतित चट्टानें का निर्माण हुआ है। कांतित चट्टान का रूपांतरण। कांतित चट्टान से कांतित स्लेट, स्लेट का फाइलाइट, स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट, स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर बाहर हवा से उड़ा हुआ लावा सीधी ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना, स्ट्रॉम्बेली, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रॉम्बेली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर उपस्थित है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित होता है। इस कारण का ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इस कारण का ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउई हवाई द्वीप यूएसए है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। उदाहरणतः विषुववैस भूमध्य सागर में, काकाटोआ सुंडा जलमंडलो, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और उसमें पूर्ण उद्गार होने की संभावना नहीं है। इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका। सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और मध्य एशिया के तटों पर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अच्छा, ग्लेशियर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारें और सुराखों से होकर जल वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकल जाते हैं। गेसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारें और सुराखें से होकर जल और वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते, इसे गेसर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए का येलो स्टेशन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक। इसमें गैस और जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त धुआरों को सूल्फतारा कहा जाता है। अलास्का के कटमाई पर्वतों को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, न्यूजीलैंड की प्लेटनी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्स से ऊंचा 19,600 इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो इंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। भूकंप
भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पीएल। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नातेदार होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही अथवा एल तरंग, इसे धरातलीय लंबी तरंगे के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लोव ने की थी। बताइए, इन्हें धरातलीय लंबी तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लोव ने की थी। कई बार लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम है आर वेव, रे लाइट वेव। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंपीय तरंगे को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इनसे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, पर वहाँ पर उसका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित अपरिवर्तित होती है। केंद्र तरंगे भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतर भाग में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करते हैं। भूकंप तरंगे से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P और S तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पे S तरंगे लुप्त हो जाती हैं और P तरंगें अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 500 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं 5,000 किलोमीटर तक लगभग कोई भी तरंगे नहीं पहुंच पाती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र ये सबसे पहले पी तरंगे तक पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगे की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल है, राशि फेरल स्केल, मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल। राशि फेरल स्केल, मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 का तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती है, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल और किनारे त्रिभ्रंश घाटी भ्रंश का गारों तक भ्रंश कमार से सीमित होते हैं।
इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज। वास्टेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। वास्टेज वास्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। सॉल्ट रेंज पर क्या है कि बीच में धंसे भाग को रिफ्ट कहते हैं। इन पर तो शीर्ष समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वास्टेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। अब पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। भूसंतति कोबर के द्वारा। भूगोल विद्या कौन बोला था? भूसंतति कोबर। तापीय संकुचन जैफ्रीज। महाद्वीपीय फिसलन डेली। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। संवहन तरंग होम्स। रेडियो एक्टिविटी जॉली। प्लेट विवर्तनिक हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। W.J. मॉर्गन को जाता है। फिर अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में, सियरा स्पेन, गैसोर बूटे अमेरिका। संचित पर्वत एक्यूमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने के कारण वहाँ बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से, धरातल की चट्टानों से के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं। एवं अभिनीतियाँ होती है, जैसे हिमालय, अल्प, यूराल, रॉकी, एंडीज। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 तंजानिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का संकल्पना पर आधारित है। आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय टैथिस सागर नामक विशाल भू-अवनति अथवा भू-द्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टैथिस सागर में बल पड़ गया और यह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1722 मीटर। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। समांतर पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंत पर्वतीय पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पर्वतपदीय पठार पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर जाते, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार।
गुंबदकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। मैदान, 500 फीट 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दन मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन में इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न प्रकार है। लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कण से निर्मित होता है। कास्ट मैदान, चूने पत्थर के चट्टानों से घुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों की अपर्दन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अच्छा, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के कारण इसका निर्माण होता है रेगिस्तानी मैदान का। निष्पक्षतात्मक मैदान, नदी निष्पक्ष द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, कांगो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उत्था कुआं, गीजर, धोल, रंध्र, डोलाइन, कास्ट, झील, युवाला, अपोलो, कंदारा, स्टेलेकाइट, स्टेलेमाइट, लैपिस। सर्वाधिक उत्सुत धुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सर्फ, वेला, चली, तंगारिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्पोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, शर्क, टार्न, अरेट, हान, नूनटाक, फ्योर्ड, इमलिन, केम, एस्कर। ड्रमलिंग मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसे स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्यूगेन, थारियान, इंसिलबर्ग, छत्रक, प्लिया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री भिगु, भुजिंडा, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टेक, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। भी आकार की घाटी नदी से बनती है। गाज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। गाज का, अच्छा गॉज, खाई, गाज लिखा है। लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी, मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने और ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र, सिंक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, जल निर्गम छिद्र एवं कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं। मरु टिब्बा, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनका समुद्री जल भर जाता है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। शर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त होते हैं। जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर शर्क हिमनद घाटियों के सीधे शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी शर्क को शर्क झील या टार्न झील भी कहते हैं। शर्क के शीर्ष पर अपर्दन
होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। अल्प पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। हाँ, क्या है? शार्क के शीर्षापतन से होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। अल्प पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर के शीर्ष उत्पादन से निर्मित है। लगातार अपरदन से सर के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं। इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना संभव होता है। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के आकार फ्योर्ड तट किसी हिमालय उच्चभूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण किसी हिमानीकृत उच्चभूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे पर खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरणतः नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा अपरदित उच्चभूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र के क्रमशः बढ़ती है। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का भाग है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिसे सागरीय जल घिर जाने पर लैगून झीलों का निर्माण होता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्वेट, लैगून, पुलीन, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। क्या है? स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्वेट, लैगून, पुलीन, क्लिफ व मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।